नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। उनको मनाने के लिए यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास पर बड़े बड़े वरिष्ठ नेता एनडीए के मौजूद हैं। अभी अब किस बात में नीतीश कुमार इतने ज्यादा नाराज है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार नाराज हैं, इस बात से किसी कोई इनकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सीएम हाउस पहुंच गए हैं और सीएम आवास एकने मार्ग पहुंचकर नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। नाराजगी की वजह बताई जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वह बयान जिसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं हैं जो कुछ बोलकर अपनी नाराजगी जताते हैं। नीतीश कुमार अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने मौन व्रत से, अपनी चुप्पी से नाराजगी जताने वाले नेता हैं। वे उस दौर के नेता हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति करते थे, मुरली मनोहर जोशी और जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति करते थे। तो वे उस दौर के नेता हैं जब नेता नाराज होते थे तो बोलना बंद कर देते थे। तो नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो बोलना बंद कर देते हैं, वे कुछ बोलते ही नहीं हैं। और जब वे बोलना बंद कर देते हैं, मौन व्रत पर चल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पटना से दिल्ली तक थर्रा उठते हैं कि अब क्या करेंगे, इसका कोई जो तोड़ नहीं है कि अब वे क्या करने वाले हैं। तो अब देखिए, हमें जो खबर मिली है, हमारे जो संवाददाता ने खबर भेजी है, उसके मुताबिक तमाम वरिष्ठ नेता एकने मार्ग पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने। केंद्रीय मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वे पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं और जो दूसरे बड़े नेता हैं वे भी पहुंच गए हैं और वहां पर बातचीत चल रही है। अब बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेताओं को तो कुछ कहना होगा ना। तो जब इस बारे में पूछने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि ऐसा क्या हो गया कि सब के सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच गए हैं सीएम आवास, तो कहा गया कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है 24 अप्रैल को, उसको लेकर के बात करने के लिए सारे लोग गए हैं। अब इसे कौन मानेगा? प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो तो अचानक तो तय हुआ नहीं कि अचानक सारे के सारे लोग पहुंच गए। बात यह है कि जब यह खबर मिली कि नीतीश कुमार नाराज हैं तो सब लोग, सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंच गए वहां। अब इसमें दूत की भूमिका में है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को आगे किया गया है। अब क्या बात होगी या तो हमें अभी जब वहां से नेता निकलेंगे, हमारे सूत्र हमें बताएंगे तो हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जो नायब सिंह सैनी का जो बयान आया, इसके बाद से बहुत विवाद भी खड़ा हो गया। हाँ, और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि क्यों हो रहा है ये सब। अमित शाह अंकल जब आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार और मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं और अगले 5 साल तक सरकार चलाने की में कोई दिक्कत नहीं है उनको। और निशांत कुमार ने कहा कि देखिए 2010 में जैसा बहुमत मिला था मेरे पिताजी को, हम जनता से आह्वान करते हैं कि वैसा ही बहुमत फिर मिले। 2010 में देखिए 115 सीटें मिली थी जनता दल यूनाइटेड को, रिकॉर्ड। और यही बात जो कह रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, यही वही कहानी दोहराना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कि वैसा ही परफॉर्म करें। इसीलिए वे कह रहे हैं कि हमें 125 सीटें चाहिए, 125 सीटों की मांग कर रहे हैं। और रह कर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह का बयान आ जाता है, कभी दिलीप जायसवाल का, कभी अमित शाह का, कभी नायब सिंह सैनी का, इससे जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता अविश्वास की नज़र से देखना शुरू कर देता है। तो अब यह बीजेपी की रणनीति है या रणनीतिक भूल है, यह तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। लेकिन नायब सिंह सैनी ने एक जो फिर से भरोसा बनने लगा था जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच हाल के दिनों में, उस भरोसे को फिर से डगमगा दिया है नायब सिंह सैनी के एक बयान ने। तो जैसा कि हमने जाना किस तरीके से अब भाजपा के वरिष्ठ नेता गए हैं नीतीश कुमार को मनाने के लिए, अब कितने ज्यादा वो सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।